नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हाथ जोड़कर प्रणाम जो आप सब ने इतना सारा सपोर्ट YouTube पर दिखाया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हुए। और मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप सबके लिए। CUET PG का कोर्स हो, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अभी 100 के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए। जामिया में टॉप 10 में स्टूडेंट्स आएंगे। हाईएस्ट मेरे बैच से 93 आउट ऑफ 100 जा रहे हैं। किरोरीमल कॉलेज के स्टूडेंट है ईशांत शर्मा, वो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं। किरोरीमल कॉलेज का शर्मा है कि नहीं नहीं पता, ईशांत उनका नाम है, नो दैट। नाजमीन मलिक PGDA भी की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हो रहा है जामिया। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं एडुकेटर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आज जो स्टेटस लगाया उसमें एक मुझे जेन्युइन कमेंट भी आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपको एडुकेटर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अब आपको फर्क करना पड़ेगा कि एडुकेटर कौन है और ऐसे बकैती कौन कर रहा है यूट्यूब पर आके। ये दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, एडुकेटर वो होता है मेरे ख्याल से जो अपना ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करे, क्लासिक बुक्स को पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, जिस तरह से मैंने किया। और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर, 33-34 थाउजेंड सब्सक्राइबर मुझे मिले। तो मेरे ख्याल से ये एडुकेटर का डेफिनेशन है। और मैंने भी यूट्यूब चैनल खोला तो मेरे भी इंस्पिरेशन रहे कुछ, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे मन में उनके लिए आदर है। पॉल साइंस हेल्प वाले सर हो गए, फिर एक सार कॉन्सेप्ट करके एक सर पढ़ाते हैं, उसमें मुझे उनका नाम नहीं पता, पर सार कॉन्सेप्ट वाले सर बहुत बेहतर समझाते थे। और मैं भी उनके आसपास समझा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं सार कॉन्सेप्ट वाले सर के आसपास हूँ। पॉल साइंस हेल्प वाले सर बहुत बढ़िया कंटेंट देते थे। और मैं एक बार होवर कर रहा था ऐसे यूट्यूब पर, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने अगर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है तो पॉलिटिकल साइंस जो है मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा सकता हूँ। ऐसा भी कुछ स्कोप होता है, क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब कभी सर्च ही नहीं किया अपने लाइफ में पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस और पढ़ने के लिए, कोर्सेज पढ़ने के लिए अपने टाइम में। तो मैंने एक वीडियो खोल कर देखा पॉल साइंस सेल्फ वाले सर का, तो उन्होंने अच्छा समझाया। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, आपका अलग अलग मत हो सकता है, कि मैं इनसे थोड़ा बेहतर समझा सकता हूँ। और एक और सर हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ, वो AK वर्मा है, डॉक्टर AK वर्मा करके उनका यूट्यूब चैनल था। तो इन सब दो तीन टीचर्स का मैंने लेक्चर देखा तो मुझे सही लगा। AK वर्मा सर बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे कहीं के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वहीं से लगा कि नहीं, मैं भी प्रोफेसर बन सकता हूँ, ऐसा करके एक जुनून सा। और आज मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, USA में गेस्ट फैकल्टी हूँ, JRF क्वालिफाइड हूँ, 99.6 परसेंटाइल, कई बार नेट है। तो ये सब चीजें, तो वो सब इंस्पिरेशन है मेरे, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ इन चीजों को। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास डिग्री है। पॉल साइंस हेल्प वाले सर के अगर आप कांटेक्ट वाले में जाकर देखेंगे अबाउट में, तो वो कहीं लंदन से पढ़ के आए हैं। मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ, DU से पढ़ाई कर रखी है, JRF क्वालिफाइड हूँ। मेरे यहाँ के स्टूडेंट सेलेक्ट होकर अभी JNU में जाएंगे, BHU में जाएंगे, जामिया में बहुत सारे अभी जाएंगे। रिजल्ट समझिए कि अनौपचारिक तौर से आ ही गया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो कुछ क्वालिटीज और कुछ क्वालिफिकेशन होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है यूट्यूब के दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में, कि कोई भी बच्चा उठता है और वो एक वीडियो बना के डाल देता है। और वीडियो अपने से नहीं बनाता, वो कॉपी करता है दूसरों को। और बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं आलोचना भी करूंगा 4-5 लोगों की, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल अपना चेक नहीं करता कितने सब्सक्राइबर हुए, क्या हुआ, व्हाट्सएप में मैसेज आता है, फ्री रहता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ। मैंने देखा एक टॉकिंग पॉलिटी नाम का चैनल आया, मैंने जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सीरीज को कंप्लीट कराया था, उसने हूबहू बना दिया देख के मेरे लेक्चर। मतलब समझिए कि मेरी बातें छाप दी। बस अंतर यही था कि मैंने स्लाइड में पढ़ाया था और उसने नोट में ऐसे ऐसे लिख कर पढ़ा दिया। फिर एक मैंने शेड्यूल और आर्टिकल पर वीडियो बनाया था कि आर्टिकल और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। 10 मिनट पॉलिटिकल साइंस नाम के एक यूट्यूब चैनल ने उसको छाप दिया। मनीष वर्मा कंटेंट जो है वो छाप रहे हैं। सार कॉन्सेप्ट के बहुत सारे कंटेंट, मेरे बहुत सारे कंटेंट उन्होंने छाप दिए हैं। अंतर यही है कि उनके पास थोड़ा एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड होता है, एक थोड़ा वो प्रॉपर तरीके से उनका अरेंज किया हुआ है। मेरा अरेंज नहीं किया हुआ, मैं कंप्यूटर से पढ़ाता हूँ। तो मैं इनको एडुकेटर नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं। मैं एक शब्द नहीं बोल सकता हूँ पॉल साइंस वाले हेल्प वाले जो सर है उनके खिलाफ, या सार कॉन्सेप्ट वाले। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, मेरे मन में उनके लिए आदर का भावना है। पर क्या कर रहे हैं ये,
5 मिनट पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, 10 मिनट पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। अरे अपना कुछ बनाओ, अपना पढ़ाओ ना। मेरे वीडियोस छाप रहे हो, टॉकिंग पॉलिटी वाले ने तो हद कर दिया है। पता नहीं कौन है, वो पूरा का पूरा छाप देती है, मेरा ही पूरा का पूरा कंटेंट कॉपीड है। इसलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। अंग्रेजी में बनाऊंगा तो अंग्रेजी में तो मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ बच्चों को इंस्ट्रक्टर के तौर पर, तो मैं तो बनाऊंगा नहीं अंग्रेजी में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और अभी एक और धंधा चल गया है नोट्स बेचने का, सब कोई नोट्स बेच रहे हैं। और नोट्स बेचकर इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले। और देखिए एक चीज मैं और बता देता हूँ, मुझे भगवान ने इतना अपने मेहनत से दे दिया। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, श्री कृष्ण पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं उनका दास हूँ। और मैं नहीं मानता कि इंसानों की कोई कीमत होती है, क्योंकि इंसान बहुत छोटे होते हैं, हमारी नहीं औकात है उतनी। और मैं भी अपनी औकात बहुत थोड़ी मानता हूँ, और भगवान जो है सबसे बड़े हैं, मैं उनका दास हूँ। तो ऐसा मेरा कोई मटेरियल लस्ट नहीं है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। कोई मटेरियल लस्ट नहीं है। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस के यूनिवर्सिटी में, अच्छे पैसे कमाता हूँ। गेस्ट फैकल्टी ठीक पैसे मिलते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्यूटरिंग का वेबसाइट है, ठीक पैसे कमाता हूँ। सब चीज मिलाकर ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, बहुत बढ़िया पैसे। जो कि मे भी एक इंजीनियरिंग आईआईटीएन जो किया हो उसको एक बड़ा पैकेज भी लगे तो ना हो पाए। तो मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं भगवान ने दी है। तो ऐसा नहीं कि मैं 8,000 करोड़ की कंपनी बनाने सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बनाने सोच रहा। मैं किसी की आलोचना भी कर रहा हूँ तो आपके लिए और एडुकेशन के लिए। एडुकेशन जो है ना वो सर्विस होना चाहिए। एडुकेशन जो है वो एक बिजनेस बन के नहीं होना चाहिए। सर्विस और बिजनेस में फर्क होता है मेरे अनुसार। बिजनेस जो है ना वो घटिया चीज होती है, उसमें आप कुछ भी बेच देते हैं बस अपने ब्रांड के नाम से। उसमें आप कुछ भी बेच देते हैं, कोई भी वाहियात चीज बेच देते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं होती। और सर्विस क्या होता है, और आप पैसे भी कमाते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं विदाउट क्वालिटी के, ऐसे ये मेरा परसेप्शन है। और सर्विसेज जो होते हैं ना उसमें आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, बट उसमें आपको क्वालिटी दी जाती है, तो दोनों में अंतर है। तो जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं बहुत ठीक काम कर रहे हैं, जैसे सार कॉन्सेप्ट वाले सर हो गए, पॉल साइंस सेल्फ वाले सर, दे आर गिविंग यू द सर्विसेज। अगर आप 1 रुपए भी उनमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको रिटर्न मिलेगा उसका। और बाकी जो अपने बड़े बड़े नाम पे ये जो वाहियात सा नोट्स बना के बेच रहे हैं और स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, ये मैं गलत मानता हूँ, 100% गलत मानता हूँ। और एक दिन मेरे में कमेंट आ रहा था कि पोस्ट होने से नहीं होता कि आप कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मुझे अमेरिका में मेरे चेहरे देख कर रख लिया कि अच्छा तुम इंडिया का हो, स्मार्ट लगते हो। तो स्मार्ट भी नहीं लगता है, स्मार्ट लगते हो, चलो मेरे यहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाओ। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर इतने वीडियो बनाए, इतने सब्सक्राइबर्स आ गए मेरे। तो जिसने मेरा वीडियो ही नहीं देखा वो मेरे बारे में क्या जानेगा, मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो वो तो बेवकूफ लोग हैं, उनके बारे में क्या बात करना, और वो क्या ही कमेंट करेंगे। उनकी अभी उतनी क्षमता नहीं है, अभी उनको क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, राइट, कमेंट करने के लिए। और मेरे पास अथॉरिटी है एक कि मैं एडुकेशन को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है आप देख लीजिए। ये मेरी एक स्टूडेंट ने अभी भेजा कि कोट पैंट वाले भैया का नोट्स। अब कोट पैंट वाले कौन भैया है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे नोट्स देखिए, ये मैरी उल स्टोन क्राफ्ट का नोट्स है। अब इसमें अगर आप नोट्स देखिएगा तो इसमें मैरी मेल है, हमको आज पता चला उनके बारे में। दूसरा बात यह है कि ये इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो मुझे जो बाइडन जो है, अगर मैं यूके में यूएस में यहाँ से इंस्ट्रक्टर होके पढ़ा रहा हूँ तो जो बाइडन घर में जाके फांसी देकर है। इफ आई विल स्पीक सच अ इंग्लिश, जो बाइडन इज गोइंग टू कम टू माई होम एंड गोइंग टू हैंग मी अंटिल दैट। बोलेगा क्या कर रहे हो भाई, ये क्या इंग्लिश है। मतलब नोट्स जो है ना, बस वो नोट्स है तो बस एक फॉर्मेलिटी है, कोई फोकस नहीं नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने में किसी स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी क्लासिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। और बस एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। और देखिए, बीए पास करना कौन सी बड़ी बात है, बीए में तो कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, पास हो जाओगे, फेल तो नहीं होगे। बट क्या क्वालिटी आपको मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप खरीदिए ना, आपके पैसे आपके बर्बाद हो रहे हैं, मुझे क्या जा रहा है। मुझे प्रॉब्लम है स्टॉप कॉपिंग माई वीडियोस। आप जो मेरे वीडियोस को कॉपी कर करके बना रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके मेरे कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, आपके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ये बंद कीजिए आप, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट है। ये एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया कि एक मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ था।
मतलब कोई सब टॉपिक नहीं है, बस सीट भर दो। तो यही काम हो रहा है, पेजेस भरे जा रहे हैं, और क्या हो रहा है। ये भी एक मेरे स्टूडेंट का कमेंट है कि मैं कन्विंस हो गई थी कि मेरी स्टोन क्रैफ्ट जो है वो एक मेल है। बाद में सर्च करने के बाद पता चला कि मेरी दीदी है। वो भैया भैया बता रहे हैं। ये मेरे फसीहुल स्टूडेंट है, इनका नाम बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सब्सक्राइबर से कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो। एक टाइम के बाद पैसे की कीमत खत्म हो जाती है। मान लीजिए कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है, सोना खाएगा, अनाज ही खाएगा, ज्यादा से ज्यादा एसी में रहेगा। तो 1 लाख कमाने वाला क्या वो काम नहीं कर सकता जो 10 लाख कमाने वाला कर सकता है? एक बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकता है। तो एक बात, एक एक आप मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब पैसे कमाने लगते हैं, तो पैसे का उतना आपके लिए कीमत नहीं रहता कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो खत्म हो जाता आपके लिए। और मैं हमेशा से ही, मेरा ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं भगवान के प्रति हमेशा से, और फिर से मैं किसी कास्ट के भाव पे भेदभाव नहीं करता, ये सब चीजें मत सोचिएगा। बट हाँ, मेरे घर के संस्कार हैं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे बारे में। भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, उनके भक्ति में लीन रहता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो मेरा ये कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर वो है ही नहीं कि माइंड में पीस नहीं है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो और सच में मैं यूट्यूबर हूँ भी नहीं, और मुझे फेम नहीं चाहिए। और जेएनयू में स्टूडेंट जाएंगे तो फेम मिलेगा, और फेम नहीं चाहिए मुझे सच में। मैं सिर्फ एक भगवान का स्लेव हूँ। आई मीन इट, आई मीन इट प्रॉपरली, आई मीन इट। और मुझे सच में मटेरियल वर्ल्ड से उतना ज्यादा लगाव नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे iPhone 15 आया तो लॉन्च हुआ तो मुझे खरीदना है, मुझे मर्सिडीज पे चलना है, कोई बात नहीं। छोटी सी कार होगी, छोटा सा घर होगा, रेडमी का भी मोबाइल चलेगा, सब चीज चलेगा, एक ठीक ठाक जिंदगी जीना है। मैं उतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि इतना वो ये, ऐसा मैं नहीं सोचता। तो यही सब बातें हैं, अब आपको इसमें डिसाइड करना है। और ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस है कि आपके साथ धोखा ना हो। देखिए, ये एडुकेशन के साथ धोखा हो रहा है ना। मैं आपको 165 में नोट्स देता हूँ, क्वालिटी देता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर हैं, बड़े बड़े ट्रॉफी जीत कर आते हैं बहुत सारे कॉलेजेस से। मैंने बहुत बार आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे। और जहां तक बात रही टीचर की इज्जत करने की, तो जो सच में दिल से टीचर होगा, सच में जो भाव से टीचर होगा, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। आप कभी मेरे, आप याद रख लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कभी भी पॉल साइंस हेल्प वाले सर के बारे में एक शब्द खराब नहीं बोलूंगा मैं। सार कॉन्सेप्ट वाले सर, मैं उनसे सीख रहा हूँ अभी। सार कॉन्सेप्ट वाले जो भी हैं, वो भी बहुत अच्छा उनका जो है कमांड है पॉलिटिकल साइंस पर। और मैं भी बुक्स पढ़ पढ़ के सीख रहा हूँ, और मैंने भी बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में। यूएस में इंस्ट्रक्टर बनना कोई छोटी बात नहीं होती। जेआरएफ क्रैक करना 99.6 परसेंटाइल लाके छोटी बात नहीं होती। यूट्यूब चैनल एक बनाकर इतने सब्सक्राइबर्स कर लेना, ये भी छोटी बात नहीं होती। तो लोगों को पसंद तो आ रहा है ना वीडियो, लोग पढ़ रहे हैं ना। सीयूटी पीजी का कोर्स है, यूजीसी नेट का कोर्स है, स्टूडेंट्स रिजल्ट ला रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, जो ऐसे सूडो टीचर्स हैं, जो सूडो टीचर्स हैं, पॉल साइंस हेल्प वाले सर को छोड़ दिया जाए, और सार कॉन्सेप्ट वाले को, जो सूडो टीचर है, और एक दो यूट्यूब चैनल जो मुझे नहीं पता होगा, उन ये एक स्टूडेंट दिखा दें कि मेरा स्टूडेंट का जेएनयू में क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफाई कर गया सीयूटी पीजी में, या जामिया में चला गया, एक स्टूडेंट दिखा दें। आप वो नोट्स नहीं बना पाइएगा, आपको सीयूटी पीजी का नोट थोड़ी बनाने आएगा। उसमें बकैती नहीं चलता है, उसमें नहीं चलता है कि नेट से लिखकर छाप दिया, हिज हिम कुछ भी लगा दिया। उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही बात है। देखिए, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया ये वीडियो बनाकर। और दूसरा, मुझे बुरा लग रहा है, व्हाई समवन विल कॉपी माय वीडियोस। आई हैव डन